Morning, all of you. Animal husbandry and veterinary science. नवम प्रश्न पत्र, विषय कोड 171 में एक बार पुनः एक नए आंकिक प्रश्न के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे पुनः जुड़ने चल रहा हूँ। सवाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं लिख रहा हूँ, आप पुस्तक में देखेंगे। सवाल को एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। एक हिसार नस्ल का बैल जिसका शारीरिक वजन 450 किलोग्राम है। एक हिसार नस्ल का बैल जिसका शारीरिक वजन जो है वह 450 किलोग्राम का है, कड़ा परिश्रम कर रहा है। कंडीशन दिया गया है, उसके द्वारा कड़ा परिश्रम किया जा रहा है। ध्यान से बात को सुनेंगे, पूरी तरीके से नया सवाल है। कड़ा परिश्रम कर रहा है तो अप्रैल माह में एक दिन के संतुलित आहार की गणना कीजिए। एक दिन के बैलेंस डाइट का कैलकुलेशन करना है। हमने कहा एक हिसार नस्ल का बैल जिसका शारीरिक वजन 450 किलोग्राम है, वह कड़ा परिश्रम कर रहा है। अप्रैल माह में एक दिन के संतुलित आहार की गणना कीजिए। आपको पूर्व में हमने बताया कि ब्रीड में 3 आपको क्लासिफिकेशन बताया गया था। एक आपको बताया गया था मिल्च ब्रीड, एक आपको बताया गया था ड्राट ब्रीड, एक आपको बताया गया था ड्यूअल पर्पज, दुधारू नस्लें, भारवाहक नस्लें, और तीसरा आपका था द्विप्रयोजनी या ड्यूअल पर्पज नस्ल के विषय में बताया गया है। तो आइए इस सवाल के अकॉर्डिंग एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित ढंग से, बिंदुवार हम लोग इस सवाल पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं जिससे स्थान रिक्त हो जाए और बातें आपसे स्पष्ट रूप से की जा सकें। सबसे पहले आप फीडिंग ऑफ एनिमल्स से संबंधित कई सवाल पूर्व में हल कर चुके हैं। पहला सवाल तो है नहीं, लेकिन यह पूरी तरीके से हमने कहा नया सवाल है जो बैल से संबंधित है, कड़ा परिश्रम कर रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्यारे बच्चों, शरीर भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा, शरीर भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा। ठीक, चूंकि पूर्व में ही आपको अवगत कराया गया है कि अगर परिश्रम करने वाला बैल है या दुधारू नस्ल की गाय है, गर्भवती गाय है, सूखी भैंस है, तो हम 100 किलोग्राम वजन पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देने का कार्य करते हैं। तो 100 किलोग्राम शरीर भार पर, 100 किलोग्राम शरीर भार पर, डीएम का मतलब ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ की मात्रा 2.5 किलोग्राम देंगे। इसलिए एक पर 2.5 अपॉन 100, इसलिए उसका वजन दिया गया है 450 किलोग्राम। उसका शारीरिक वजन दिया गया है 450 किलोग्राम। 2.5 गुणे 450 अपॉन 100, दशमलव के एक अंक तक संख्या है। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 0 से 0 कटा, 25 चौका 100, 25 चौका 100,
25 एकन्नम 25, यहाँ आप काटेंगे 4 ग्राम 44, 11.25, 11.25 किलोग्राम आपका शुष्क पदार्थ आ गया। कितना आ गया? 11.25 किलोग्राम आपका शुष्क पदार्थ। ठीक, आगे हम सवाल में बढ़ते हैं। दाने की मात्रा बी, दाने की मात्रा, एकाग्रचित्त होकर बात को श्रवण करेंगे। दाने की मात्रा, दाने की मात्रा में पहला शरीर रक्षा हेतु, शरीर रक्षा हेतु, यह परिश्रम करने वाला बैल है, इसको 1.5 किलोग्राम दाना देंगे। शरीर रक्षा हेतु का मतलब पूर्व में ही हमने आपको अवगत कराया है कि अगर कोई भी जानवर हैं 24 घंटे उसके शरीर में जो भी तंत्र हैं, चाहे वह सेक्रेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, जितने भी प्रकार के तंत्र हैं, उन तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी ही कार्य करने की क्षमता होती है। उस ऊर्जा की पूर्ति शरीर रक्षा हेतु हम 1.5 किलोग्राम दाना अलग से देते हैं। शरीर में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो क्रियाएं चल रही हैं, एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ को हमने कहा कि सुचारू रूप से चलती रहें, ऊर्जा की आवश्यकता है। और फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, भोजन ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। दाने के माध्यम से शरीर रक्षा है तो हम दाना देंगे 1.5 किलोग्राम। बी, कंडीशन दिया गया है कि वह कड़ा परिश्रम कर रहा है। कैसा परिश्रम कर रहा है? कड़ा परिश्रम कर रहा है ना। कड़ा परिश्रम यदि कर रहा है, परिश्रम कैसा कर रहा है? कड़ा परिश्रम। कड़े परिश्रम में उसको हम 2 किलोग्राम दाना देंगे। कितना दाना देंगे? 2 किलोग्राम। वह यदि कड़ा परिश्रम ना करता होता, हल्का कार्य करने वाला होता, तो ऐसी स्थिति में उसको हम 1.5 किलोग्राम दाना उपलब्ध कराते, लेकिन वह कड़ा परिश्रम कर रहा है 2 किलोग्राम। दाने की कुल मात्रा, दाने की कुल मात्रा बराबर 1.5 प्लस 2 बराबर 3.5 किलोग्राम। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसको मैं मिटा रहा हूँ जिससे और ऊपर बातें की जा सकें। प्यारे बच्चों, इस दाने में हमको ज्ञात करना है कितना शुष्क पदार्थ देंगे। इस दाने में शुष्क पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करेंगे। दिए गए दाने में दिए गए दाने 3.5 किलोग्राम में शुष्क पदार्थ की मात्रा, दिए गए दाने में शुष्क पदार्थ की मात्रा। ठीक प्यारे बच्चों, ऑलरेडी आपको पता है, कई बार इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 100 किलोग्राम जानते हैं आप, 100 किलोग्राम दाने में शुष्क पदार्थ पाया जाता है 90 किलोग्राम। इसलिए 3.5 पर हम ज्ञात करेंगे। किस पर ज्ञात करेंगे? 3.5 पर ज्ञात करेंगे। 3.5 किलोग्राम पर 90 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 100। 0 से 0 कटा, 1 दशमलव यहाँ हटा करके यहाँ बढ़ा सकते थे।
यहाँ 0 कट गया है, 5 सते 35, 5 विषम में, यहाँ आपका आ जाएगा 9 सते 63, 63 बटे 20 आपका आ गया 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 30, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 3.15 किलोग्राम। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा। दाने से इतने की पूर्ति हो रही 3.15 किलोग्राम की, तो हम आइए निकालते हैं शेष शुष्क पदार्थ की, शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा, शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा, शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा बराबर 11.25 मल्टी, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करें, घटाएंगे 3.15, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, 11 में से 3 गए 8.10, 8.10 किलोग्राम की पूर्ति हम अप्रैल माह में, किस माह में? अप्रैल माह में इस 8.10 की पूर्ति हेतु हम इसको 1:1 के अनुपात में भूसे के माध्यम से एवं भूसे के अलावा हम अप्रैल माह में साइलेज के माध्यम से, भूसे के माध्यम से एवं साइलेज के माध्यम से इस 8.10 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की मात्रा की पूर्ति हेतु अप्रैल माह में भूसे के माध्यम से और साइलेज के माध्यम से इसकी पूर्ति करेंगे। तो आइए हम साइलेज की मात्रा के निर्धारण के पहले सबसे पहले भूसे की मात्रा का निर्धारण करते हैं। ठीक, भूसे की मात्रा, किसकी मात्रा? भूसे की मात्रा, भूसे की मात्रा। प्यारे बच्चों, भूसे की मात्रा में भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि 90 किलोग्राम ड्राई मैटर पाया जाता है 100 किलोग्राम भूसे में। जब 8.10 को 1:1 में हम डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8 4.05। ठीक, इसलिए 4.05 पर हम ज्ञात करेंगे, 4.05 पर ज्ञात करेंगे 100 मल्टीप्लाई 4.05 अपॉन 90। ठीक, 0 से 0 कटा, 0 से आपका 0 कटा। जब हम 10 में 4.05 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 40.50 बटे 9। अब हम इसको ज्ञात कर लेंगे। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 9 पचे 45, 4.50 किलोग्राम ये भूसे की मात्रा हो गई। आगे हम निकालेंगे साइलेज की मात्रा। साइलेज की मात्रा, साइलेज की मात्रा में, साइलेज आप जानते हैं यह चारे को हम संरक्षित करते हैं। मक्का से सबसे अच्छा साइलेज बनता है। साइलेज एक रसीला चारा होता है। जब हरे चारे की अनुपलब्धता रहती है उस समय हे अथवा साइलेज का उपयोग हम करते हैं जानवरों को खिलाने के लिए। ठीक, अप्रैल का महीना है, चूँकि 35 किलोग्राम
ड्राई मैटर पाया जाता है 100 किलोग्राम साइलिस या साइलिस में, इसलिए 4.05 किलोग्राम 100 माइनस मल्टीप्लाई 4.05 अपॉन 35, 5 सते 35, 5 विषम में 100। जब इसका गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 81 बटे 2 पछे 10, 7, ये आपका लगभग 7 ग्राम 77, ये लगभग आपका आ जाएगा 11.57। गुणा आप लोग स्वयं करेंगे, 11.57 किलोग्राम ये आपका साइलेज आ गया। इसके बाद हम सबका आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या क्या लिखेंगे ध्यान से सुनेंगे। आंसर में हमको लिखना है, आंसर में आपको लिखना है सबसे पहले भूसे की मात्रा, उसके बाद साइलेज की मात्रा, उसके बाद दाने की मात्रा, उसके बाद खनिज मिश्रण, उसके बाद नमक। सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है। इसको आप लोग लिखेंगे। पूर्व में इससे संबंधित कई सवाल आपको बताए गए कि बताए जा चुके हैं। आप अपने हिस्से का कार्य करें। विद्यालय परिवार लगातार अपने हिस्से का कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।